हाय एवरीवन, अभी तक हमने भगवत गीता के चैप्टर 4 का 8th वर्स तक कर लिया, जहाँ पे भगवान कहते हैं ना, परित्राणाय साधु नाम, कि मैं क्यों आता हूँ मैं, है ना, कि मैं जो साधु लोग हैं मैं उनको बचाने के लिए आता हूँ और दुष्ट का विनाश करने के लिए आता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण 9 वर्स में तो कुछ और ही बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण 9 वर्स में बोलते हैं 4th चैप्टर के, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, है ना, दिव्य नॉलेज। तो अब यहाँ पे हम लोग ऑफ कोर्स नॉर्मल चीज़ें तो हम सीखेंगे नहीं, यहाँ पे जो हमारे मटेरियल वर्ल्ड के, यहाँ पे हम स्पिरिचुअल चीज़ों को ही समझने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9th वर्स में, कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्या देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति तो अर्जुना। तो अब इस वाले वर्स में क्या भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे जन्म है और मेरे जो कर्म है वो दोनों ही दिव्य हैं, दोनों ही ट्रांसेंडेंटल है। अब हम कह सकते हैं कि मेरा जन्म जो है बहुत दिव्य है। कभी हमने बोला है कि हमारा जन्म बहुत दिव्य है? हम में से किसने नहीं बोला हो, क्योंकि हमारा जन्म कहीं दिव्य नहीं है, ना ही हमारे कर्म दिव्य है। हमारे कर्म हमें जो है बंधन में बांधते हैं, भगवान के कर्म उनको बंधन में नहीं बांधते। सबसे पहले हमें डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, भगवान हमारे जैसे दिखते हैं क्योंकि भगवान ने हमें अपने जैसी बॉडी दी है। हमें भगवान ने 4 हाथ नहीं दिए हैं ब्रह्मा के जैसे। भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने जैसे हाथ दिए, 2 हाथ 2 पाँव, है ना, इस तरह से दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि हमें प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने हमें अपने जैसे ही सब कुछ दिया, अपने जैसा स्वरूप दिया है हमें। और भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं भगवत गीता में 4th चैप्टर के 9th वर्स में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, कि मेरे जन्म भी दिव्य है तो मेरे कर्म भी दिव्य हैं। अब हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण तो क्या कहते हैं, देवकी के पुत्र हैं, है ना, यशोदा ने पाला है। बट देवकी से तो, उनके गर्भ से तो नहीं पैदा हुए हैं। हमें तो लगता है कि ये शी वॉज प्रेग्नेंट और वो सब पूरा का पूरा है, बट वो जन्म बहुत अलग था। हम लोग मदर के थ्रू आते हैं, पर उनका अवतार होता है, वो अवतार हुआ है उनका। तो वो भी स्टोरी जब आप कोई दीप भागवतम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि कैसे बर्थ हुआ भगवान श्री कृष्ण का। तो हमें समझ में आती हैं चीज़ें, क्योंकि हमारा बर्थ जैसे हुआ वैसे उनका बर्थ नहीं हुआ है। ही केम थ्रू आवर मदर्स, है ना, राइट। हम लोग योनि मार्ग से आते हैं, वो ऐसा नहीं होता है उनका। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे जन्म और मेरे कर्म को जान जाता है ना, वो इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बहुत ईजी चीज़ है कि अगर हमें कर्मास के साइकिल से निकलना है ना, कर्म के साइकिल से निकलना है, तो भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से जान जाओ, आपका जो है सारा का सारा जो है काम हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मैं ये बॉडी हूँ, मैं ऋतु हूँ, मैं किसी की वाइफ हूँ, किसी की डॉटर हूँ, किसी की मदर हूँ, है ना, राइट, किसी की फ्रेंड हूँ। तो कितने सारे हमारे जो है कनेक्शन बनते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं, हूँ एम आई सोल, मतलब सोल के हिसाब से मैं हूँ क्या। जैसे कि एक अगर कोई एक्टर है तो वो जब राजा बनता है तो उसके अंदर ईगो आ जाती है, वो वॉरियर बनता है, उसके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट आती है। वो जब बेगर बनता है तो वो डेफिनेटली वो शायद दुख में जो है डूब जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उस वाले रोल से अटैच कर लेता है। हम कहते हैं ना, यार इसने कितनी अच्छी एक्टिंग करी है ना, क्या ये बना है, क्या इसने भिखारी का रोल करा है, या फिर क्या इसने राजा का रोल करा है। सो हम लोग यहाँ पे रोल करने हुए आए हुए हैं। दिस इज़ नॉट परमानेंट, वी ऑल नो दैट दिस इज़ नॉट परमानेंट। हमने अपने घरों में भी लोगों को जाते हुए देखा है। हमारा भी नंबर आ जाएगा एक दिन, सबका आएगा। लाल किला है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ, जिसने बनाया था वो निकल लिया। ताजमहल है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, जिसने बनाया था वो निकल लिया, है ना। तो सभी निकल लेते हैं, राइट। तो जब हम लोग अपने आप को ये समझते हैं ना कि आई एम दिस बॉडी, या मैं ये रोल में हूँ और ये मेरा परमानेंट है, वो सबसे फुलिश चीज़ है। तो ऐसे एक्टर्स जब अपनी एक्टिंग कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि येस आई एम किंग एंड आई एम समथिंग लाइक दैट। कभी आपने अगर नोटिस भी करा हो ना, तो जैसे ये एक्टर्स वगैरह के अगर इंटरव्यू आता है तो वो बताते हैं ना, कई बार बड़े मज़ेदार होते हैं उनके एक्टर वो इंटरव्यूज़, कि जब मैंने वो रोल किया ऐसा ऐसा करके बताते हैं। तो कहते हैं मैं कुछ टाइम तक उसी रोल में ही था, शूटिंग ख़त्म होने के बावजूद भी, बिकॉज आप इतना डूब जाते हो उसमें। ऐसे हम भी डूबे हुए हैं इसमें, है ना। तो फिर स्टेज के पीछे से एक आवाज़ आती है, हेलो यू आर नॉट दिस रोल, तुम ये रोल नहीं हो भाई, तुम इससे डिफरेंट हो। सेम हम ये बॉडी नहीं है, हम इससे डिफरेंट है ना। और राइट, सो फिर अब वो कहते हैं ना कि वो इंसान, वो जो एक्टर होता है वो रुकता है, कंफ्यूज होता है, और फिर धीरे धीरे याद आता है, हाँ हाँ मैं तो ये सब नहीं हूँ, मैं तो एक एक्टर हूँ, है ना। तो क्या रियलाइजेशन होती है उसके बाद में, वो रोल उसके बाद में वो रोल करता है पर अटैच नहीं होता है। वो फाइट करता है वॉरियर की तरह, पर गुस्सा नहीं आता उसको अंदर से कि हाँ बस ठीक है, रोल की तरह उसने कर लिया। वो जीतता है पर वो उसको ईगो नहीं आती।
क्यों? क्योंकि अब उसको पूरी सच्चाई पता लगी है कि आई एम नॉट दिस रोल। सो ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि आई एम नॉट दिस बॉडी। तो हमें अपने जन्म पता होने चाहिए, अपने कर्म पता होने चाहिए। तो वो एक्टर कौन है? वो एक्टर तो हम ही लोग तो हैं, है ना। सो और हमारे रोल क्या है? हम कभी ये बॉडी के हिसाब से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, कभी हम अपने आप को इमोशन से कनेक्ट करते हैं, हम कभी सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं। बट दैट डजंट मीन कि कोई भी हमारा बैंड बजा जाए और हम अपना बैंड बजवा लें। नहीं नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स हमें उसका रिप्लाई डेफिनेटली हमें करना चाहिए, कोई भी अगर हमें कुछ कह रहा है तो, राइट। तो जो ये वॉइस आती है पीछे से कि हेलो तुम ये रोल नहीं हो, तो ये वॉइस किसकी होती है? ये वॉइस होती है कृष्णा की। एंड कृष्णा की अगर वॉइस है तो हमें कौन आवाज़ दे रहा है? हमें हमारे अंदर से आवाज़ आती है। तो सिट इन मेडिटेशन समटाइम, सिट इन आइसोलेशन एंड जस्ट लिसन टू योर हार्ट। देखो कि क्या है, क्या मैसेज आ रहे हैं, राइट। और जब हम लोग ये समझ जाते हैं कि हम लोग ये सिर्फ बॉडी नहीं है, तो हम अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं कि हम डिवाइन कॉन्शियसनेस हैं। तब हमें समझ में आता है, राइट। तो फिर हम लोग जो है कृष्णा को समझते हैं, भगवान को समझते हैं, ये 5 एलिमेंट्स को समझते हैं, बॉडी के बियॉन्ड कौन सी एनर्जी काम करती है हम उसको समझते हैं। तब हमें अपनी पूरी जो है ना असली पहचान समझ में आती है ना। और राइट, सो कहते हैं कि फिर जब अगर वो एक्टर को समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये मैं नहीं हूँ, तो वो आता तो है, अपना रोल निभाता है, बट वो वापस अपने रियल लाइफ में चला जाता है। सेम ऐसे हम आए हैं, हम यहाँ पे कोई रोल निभा रहे हैं, बड़े सारे रोल है हमारी ज़िंदगी में हमें निभाने के लिए, बट हमें जाना तो अपनी वापस उसी वाली बॉडी में है ना, जो हमारी दिव्य बॉडी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की एक दिव्य बॉडी है, जन्म कर्म चौ में दिव्य हूँ, है ना। तो ऐसे ही है। तो हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि हु एम आई, व्हाट इज़ माई पर्पस इस दुनिया में आने का, है ना। मेरे को क्यों लाया गया है? पर्पस तो ढूंढो, यही पर्पस थोड़ा ना है खा लो अच्छे रेस्टोरेंट में जाके, फिर सो जाओ, एंगेज इन सेक्स लाइफ, सिक्योरिटी के लिए कुछ कर लो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें और हैं जो हमें करनी है। और कहते हैं ना कि ह्यूमन लाइफ इज़ मेंट फॉर तपस्या, कि ह्यूमन लाइफ बनी तपस्या के लिए, तप करने के लिए। तो तप करा है क्या आपने? नहीं करा तो करना स्टार्ट करो ना। तप इज़ लाइक गोइंग इनसाइड यू, दैट्स इट, राइट। सो जैसे आप देखें तो अर्जुन भी अपने रोल में लॉस्ट हो गया था, उसको भी लग रहा था कि अरे यार ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरुजन खड़े हैं मेरे सामने। तो जब अर्जुन ने बोला कि मेरे अपने तो मेरे सामने खड़े हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि अगर आपके अपने हैं तो आपके साथ में होने चाहिए, आपके सामने क्यों है ना। ये सब है। तो कृष्णा ने उन्हें याद दिलाया कि तुम वॉरियर हो, पर तुम सिर्फ वॉरियर नहीं हो, है ना। तुम एक राजा भी हो। उसका एक रोल राजा का भी था कि उसको वहाँ पे वो फाइट करनी थी अपने धर्म को बचाने के लिए। तो कृष्णा को अगर हम समझ जाते हैं तो इसका मतलब हम लोग अपने आप को समझते हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि जन्म कर्म चौ में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, है ना। सो डिवाइन को समझना, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को समझना है। सो ऑल माई डिवाइन सोल, आज से आपसे एक रिक्वेस्ट है, या अपने आप से एक सवाल हमेशा पूछा करो कि मैं कौन हूँ, है ना। जब इसका जवाब मिल जाए ना तो आप लाइफ को एक्चुअली में जियोगे नहीं, आप अपनी लाइफ को समझ जाओगे कि ये लाइफ है क्या मेरी। सो आज से अपने दिमाग में ये हमेशा रखना कि हु एम आई, है ना। अपनी कॉन्शियसनेस को देखो कि एक्चुअली में हु एम आई। मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं सुन रही हूँ तो मैं क्यों सुन रही हूँ, पर्पस क्या है हर एक चीज़ का। आपको उसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए, बिकॉज यही सब चीज़ें आपको फ्री करती हैं इस बर्थ और डेथ के साइकिल से। आपकी इंटेंशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। सो ये याद रखना कि यू आर नॉट लिविंग दिस लाइफ, यू आर जस्ट प्लेइंग अ रोल ओवर हेयर। और ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पहले वाले रोल भी ख़त्म हुए, तभी ये वाला बर्थ हुआ था, ये वाला रोल भी ख़त्म हो जाएगा, फिर नया रोल स्टार्ट होगा। तो डोंट गेट अटैच टू एनी रोल, है ना। पर अगेन मैं फिर भी बोलूँगी, फिर भी ये मत समझना कि अच्छा अब तो क्या ही करना है, कोई भी हमारा बैंड बजा जाए तो ठीक है, क्योंकि रोल तो छोटा ही तो है हमारा, कोई बात नहीं। नो, वो आपको एक्चुअली में आपकी कॉन्शियस को एलिवेट करता है। अपने आप को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल प्रोटेक्शन, मेंटल प्रोटेक्शन, इमोशनल प्रोटेक्शन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड प्लीज़ कीप रीडिंग भगवद गीता एवरी डे। हर एक श्लोक एटलीस्ट रोज़ तो पढ़ो। हमने इतने सारे श्लोक बनाए हैं, इस पर इतने सारी सीरीज़ बनाई है, एटलीस्ट अगर आप रोज़ एक वीडियो भी देख लोगे ना, वो भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। हमारा एक चैनल और है एस्ट्रो ऋतु के नाम से, वहाँ पे मैं बहुत सारी और वीडियोस बना के मैं डालती हूँ। टेरो से कनेक्टेड है, न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है, बहुत सारे त्योहारों से कनेक्टेड है, एंड बहुत सारे मैं वहाँ पे मेडिटेशंस वगैरह भी कराती हूँ।
सो यू कैन सब्सक्राइब माई दैट चैनल एज वेल, एस्ट्रो ऋतु के नाम से, एंड आई विल शेयर दैट लिंक बिलो दिस वीडियो एज वेल, तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. And if you want consultation for your love life, for your career, and for your health, for your relationships, you can get in touch with me at 76694333255. Thank you so very much. Bye bye. Radhe Radhe.